कि आप छोटी गलती होने के बाद खुद से बोलते हैं कि मुझसे ये नहीं होना चाहिए था, मैं कभी भी परफेक्ट चाहिए, मैं फेल नहीं हो सकता। तो हो सकता है ये शुड स्टेटमेंट हो जो आज हम देखने वाले हैं। कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन का 8वां टाइप है जो आज के वीडियो में देखेंगे। इसके पहले मैंने 7 वीडियो बनाए हैं कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन पे, उसकी लिंक मैं नीचे दे दूंगा या तो आपको चैनल पे मिल जाएगी। और अब तक आपने सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपका प्रॉब्लम यानी मेरा प्रॉब्लम। तो देखिए शुड स्टेटमेंट है क्या। मुझे हमेशा परफेक्ट होना चाहिए, ये जो सोच होती है, बहुत होते कुछ परफेक्ट बनने की चीज में जो पर्सनैलिटी बनती है उन लोगों की, तो वो उन लोगों के लिए तो ये वीडियो आज बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि परफेक्ट कोई चीज कभी नहीं होती, ये पहले जान लो, फिर आगे की चीजें जानेंगे। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि ये कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन क्या कहता है, ये आपके जीवन में क्यों प्रॉब्लम देता है, इसके पीछे का रीजन जानेंगे, साइकोलॉजिकल साइंस जानेंगे। फिर लास्ट में जानेंगे कि इससे आप घर बैठे कैसे बाहर आ सकते हो, कैसे जान सकते हो कि आप भी इसमें हो या ना हो, और इससे बाहर कैसे आ सकते हो। और इसके नुकसान भी जानेंगे अगर आप ये वीडियो को नज़रअंदाज करके और ये चीज़ को इम्पोर्टेंट नहीं दोगे और आप इस चीज़ में हो, ये प्रॉब्लम में, शुड स्टेट में, तो आपको दिक्कत आ सकती है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। शुड स्टेटमेंट में इंसान अपने ऊपर दूसरों पर कठोर नियम बना लेता है। क्या करता है? बहुत रूल स्ट्रिक्ट कर देता है परफेक्ट होने के लिए, ठीक है ना। दूसरों पे करता है और खुद भी। जैसे कि मुझे कभी गलती नहीं करनी चाहिए, उनका जो माइंड सेट रहता है कि मैं गलती नहीं कर सकता कभी, ठीक है ना। और दूसरा है कि लोगों ने मेरी हमेशा क्या है, रिस्पेक्ट करनी चाहिए, तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। हर पर्सन आपके रिस्पेक्ट कभी नहीं कर सकता। हाँ, हो सकता है आपके फैमिली हो, चाहे आप कोई संस्था या कुछ भी चलाते हो, वहाँ हो सकता है, चाहे आप कोई पॉलिटिक्स में हो या कुछ गवर्नमेंट सर्वर हो या कुछ भी हो सकते हो प्राइवेट लेवल पे भी, मगर उतनी लेवल पे भी उसमें से बहुत लोग नहीं करते। ये सिर्फ हमारी सोच होती है कि हमें सब रिस्पेक्ट दे। उससे से अच्छा है कि आप पहले दूसरों को रिस्पेक्ट देना चालू करो तो रिस्पेक्ट आने लगेगी। मगर 100% कोई रिस्पेक्ट नहीं देता, ये सेंटेंस ही गलत है। ये दोनों गलत है कि मुझे कभी गलती नहीं करनी चाहिए। तो गलती कोई करना नहीं चाहता, मगर गलती हो सकती है, ये आपको मानकर चलना पड़ेगा, क्योंकि हर पर्सन गलती से ही सीखता है। तो ये दोनों रीजन थे जिससे आप मैच कर पा रहे होंगे कि शुड स्टेटमेंट के है क्या। और मैं रियल एग्जांपल बताऊंगा, उससे आप और रिलेट कर पाओगे। तो देखिए, जब रियलिटी इन रूल्स पे अलग होती है तो देखिए क्या है, अब जब तुम इसको नहीं मानोगे, छोड़ दोगे, तो होगा क्या, स्ट्रेस, गिल्ट, एंगर, फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाता है। ये सब चीजें बढ़ जाएगी। देखिए आप एग्जांपल देखते हैं हम। मान लो कोई सोशल मीडिया चलाता है, तो अपने यूट्यूब पर वीडियो डाली, व्यूज कम आए, एक वीडियो अपलोड कर दी यूट्यूब पे, मगर व्यूज कम आए, ठीक है ना। तो आपने क्या सोचा, मेरी हर वीडियो वायरल होनी चाहिए। जरूरी नहीं है कि आपके हर वीडियो वायरल हो, मगर आप खुद को शुड डाल के मान लेते हैं कि होनी ही चाहिए। होनी ही चाहिए इस शब्द में गलती है, चाहिए ये इसमें प्रॉब्लम आता है। तो हर टाइम इस तरह से ये सेंटेंस नहीं बन सकता कि हो नहीं सकता वैसा। जैसे मान लेते हैं कि मैं कभी हार ही नहीं सकता, मगर ऐसा नहीं है, आपकी हार भी हो सकती है, ये मान के आपको चलना है। और फिर मोटिवेशन खत्म हो गया, ठीक है। क्योंकि आपका मोटिवेशन खत्म क्यों हुआ, आपने हर वीडियो को सोच लिया था कि वायरल होना चाहिए, तो ये हो नहीं सकता, तो मोटिवेशन तो खत्म होने ही वाला है ना, सीधी बात है, ठीक है। तो वो था एग्जाम्पल। अब देखेंगे दूसरा, रिलेशनशिप पे, जो अभी के टाइम पे बहुत प्रॉब्लम आ रही है। पार्टनर का बर्थडे विश करना भूल गया। देखिए पार्टनर का बर्थडे था,
अपने पार्टनर का बर्थडे को विश करना भूल गया, तो देखो प्रॉब्लम क्या है। उनके दिमाग ने क्या सोचा, अगर वो मुझसे प्यार करता है तो उसे हमेशा याद रखना जरूरी है। तो हमेशा और चाहिए ये शब्द शुड स्टेटमेंट बताते, जो आपको नहीं करना है। हमेशा कोई चीज एक जैसी नहीं होगी, ना अभी हो रही है ना होगी कभी, तो ये भी आपको याद रखना है। और चाहिए तो कभी कभी कोई चीज नहीं चाहिए जैसी भी हो सकती है, तो ये गलती कभी नहीं करना। ये एक्सेप्टेशन कभी आपसे पार्टनर से नहीं करना है। बहुत बार इस कारण गलती होती है, मेरा इतना बड़ा बर्थडे हर टाइम तुम याद रखते हो, इस टाइम क्यों नहीं रखा। क्योंकि शादी के टाइम पे या शादी के पहले ये चीज़ें होती है, उतना टाइम और सिचुएशन अलग होती है। सिचुएशन के अनुसार आदमी चेंज होता रहता है, बहुत काम बढ़ते, बहुत चीज़ें, बहुत रीज़न होते हैं जो ये पर्सन नहीं सुन पाता, जो कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन के शुड स्टेट में आता है। इस कारण क्या होता है, फिर झगड़े होने लगते हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, फिर इतने बात से क्या होने लगा, रिलेशनशिप में झगड़े होने लगे। अगला एग्जांपल देखिए, जॉब का। ऑफिस में छोटी सी गलती हुई और आपने क्या सोचा मालूम है, आपके दिमाग ने, मुझे कभी गलती नहीं करनी चाहिए, मैं बेकार हूं। देखिए, गलती नहीं करनी चाहिए, फिर से चाहिए आया और गलती भी आई, नहीं करनी चाहिए। तो गलती होगी ना, बिना गलती के कैसे सीखी है, और खुद को बेकार भी मान लिया। यानी कि आपने वहां ये परसेप्शन नहीं देखा कि मेरी गलती किस कारण हुई और इसमें मैं क्या कर सकता था या कर सकता हूं। इसकी जगह आपने गलती नहीं करनी चाहिए, मैं बेकार हूं, तो ये सेंटेंस ही गलत है। इस कारण क्या होगा, पूरा दिन आप स्ट्रेस में निकल गए। फिर आपका जो टाइम था बचा हुआ बात का, वो आप स्ट्रेस में चले गए। तो आपको ये याद रखना है कि शुड स्टेटमेंट नहीं यूज करना है। गलती हो भी सकती है, इसके बाद कभी भूल भी सकते हैं पार्टनर। हर वीडियो वायरल नहीं हो सकता, तो इसको मानकर चलना है। एक्सेप्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत, मैं तो कहूँगा 75% लोग ऐसे होंगे जो एक्सेप्टेंस नहीं करते, इसलिए उनकी चीज़ों में बहुत प्रॉब्लम आती है। चाहे प्रॉब्लम कैसा भी हो, मगर आपको एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो ये थे उसके रियल एग्जाम्पल जो आप रिलेट कर पाए। आपके एग्जाम्पल अलग भी हो सकते हैं, ठीक है ना, मगर इससे रिलेट करो तो ऐसा हो सकता है। अगला है साइकोलॉजी साइंस। आप देखेंगे उसके रीजन क्या है, ऐसा क्यों होता है, आप ऐसे परफेक्ट बनने में क्यों चले जाते हो जो कि बाकी के नहीं होते लोग, ठीक है ना। तो देखते हैं इसकी रीजन क्या है। ब्रेन रूल्स क्यों बनाता है। देखिए, इसके कुछ रूल बनते हैं ब्रेन के, तो वो क्यों बनाता है। पहला है बचपन की सीख। आपको बचपन से कहा जाता है कि कोई भी काम अच्छे से करो, परफेक्ट होना चाहिए, तभी वो बच्चे का नाम होता है, वो होशियार कहलाता है। तो ये आपके दिमाग में प्रोग्रामिंग की जाती है। दिमाग में आपके माता पिताजी, चाहे कोई भी आपके आजू बाजू में जो हो, जिनसे आप बड़े हो, उनके कारण आपकी प्रोग्रामिंग होती है। इन्वायरमेंट उसका रीजन होता है। कभी टीचर भी हो सकते हैं, कभी पेरेंट भी हो सकते हैं। इसके पीछे सबसे बड़े रीजन इन दोनों में होते हैं। इस कारण वो जो चाइल्ड होता है वो कभी गलत नहीं होता। हम तो कहते हैं कि कोई पर्सन गलत नहीं होता, मगर उसके इन्वायरमेंट और जो उनको संस्कार दिए गए उस चीज के कारण वो होता है, ठीक है। अगला है सोसाइटी की एक्सेप्टेशन होती है। देखो, सोसाइटी क्या बोलती है, जहां आप रहते हो, इन्वायरमेंट का नाम फिर से है। जो भी इन्वायरमेंट में आप रहते हो, तो उनको लगता है कि हमारे बच्चे परफेक्ट है, तुम भी परफेक्ट बनो। उनके बच्चे भी परफेक्ट नहीं होते, मगर उनको भी वो वही सोच देते हैं और इनसे भी वही उम्मीद करते हैं कि तुम भी परफेक्ट बनो। चाहे वो कोई गेम हो, चाहे पढ़ाई हो, चाहे कोई सब्जेक्ट हो, चाहे कोई भी चीज हो, उनको परफेक्ट चाहिए। कभी कभी तो मैं कहूँगा कुछ टीचर भी इस तरह से होते हैं और वो भी बहुत उम्मीद लगाते हैं हमारे बच्चों से, स्टूडेंट से, चाइल्ड से। तो ये गलत है। इस कारण भी आप शुड स्टेटमेंट में आ जा सकते हो। अगला है परफेक्शनिज्म, यानी कि वही
कि खुद को परफेक्ट बनाना बहुत ज़रूरी है। ये कभी कभी हमारे पिताजी, हमारी माताजी हमें बताते हैं, कोई मूवीज़ में दिखाया जाता है, कोई सीरियल में दिखाया जाता है। तो उसी कारण आप भी उस प्रोग्रामिंग में, आपके दिमाग की प्रोग्रामिंग बन जाती है और आप भी वही देखने लगते हो, वही उम्मीद करने लगते हो खुद से भी और बाहर से भी। तो ये सबसे बड़ी गलती है और आज जानने के बाद अब ये नहीं करोगे, क्योंकि इसका परिणाम क्या होता है, इम्पैक्ट हम देखने वाले आगे। अगला है सेल्फ क्रिटिकल थिंकिंग। तो ये बहुत क्रिटिकल हो जाती है थिंकिंग, क्योंकि कभी कभी हम खुद सेल्फ एनालिसिस जब करने लगते हैं कि क्या मेरे में कुछ गलती तो नहीं, अंदर ही अंदर क्रिटिकल थिंकिंग चालू हो जाती है, क्योंकि आपको कोई बताता ही नहीं कि ये थिंकिंग इरेशनल थिंकिंग है, ये गलत थिंकिंग है कि हर कोई परफेक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि इस जीवन में कोई भी परफेक्ट नहीं है। चाहे कितने भी बड़े बड़े देखो, अगर आप कोई बड़े हीरो को देख रहे हो तो उसके पास सिर्फ एक्टिंग है, वो क्रिकेट में अच्छा नहीं है। जो क्रिकेट में अच्छे है, जैसे MS धोनी हो गए, विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर जी हो गए, इनका नाम क्रिकेट में अच्छे, मगर ये दूसरे चीजों में अच्छे नहीं है, क्योंकि परफेक्ट कोई भी नहीं होता। तो ये क्रिटिकल थिंकिंग आपका दिमाग में आ सकती है, जिसमें आप सेल्फ डाउट या कंफ्यूजन, एंग्जाइटी और चीजें बढ़ सकती है। देखिए, ब्रेन सोचता है कि परफेक्ट रहोगे तभी सेफ रहोगे, ये ब्रेन की सोच है। ये सब चीज होने के बाद ब्रेन आपको इस तरह से प्रोग्राम हो जाता है कि कोई भी चीज जब तुम परफेक्ट करोगे तब सेफ रहोगे, तो आप परफेक्ट करने जाते हो। जैसे OCD एक डिसऑर्डर है, जिसके क्लाइंट मेरे पास आते हैं कभी कभी, तो वो भी कुछ परफेक्ट करने की कोशिश में जाते हैं और इस कारण वो, उनको माइंड ये कहलाता है कि ये सेफ तब होगा जब तुम अच्छे से हाथ धोगे। आपको 5 बार हाथ धोना पड़ेगा, तभी आप क्लीन हो सकते हैं आपके हाथ, नहीं तो आपके हाथ पे जम से ये इस तरह की सोच बन जाती है, क्योंकि ब्रेन का ये मैकेनिज्म है कि वो सेफ रखना चाहता है आपको, और उस सेफ के कारण आप परफेक्ट में चले जाते हो, मगर ये सही नहीं है। जितनी जरूरत है उतना ही कोई चीज करने की सही माना जाता है, वही सही होता है, ना कि हम सेफ सेफ के पीछे जाएंगे, ब्रेन कहता रहेगा, और आप परफेक्ट परफेक्ट के पीछे जाओगे तो परफेक्ट नहीं होगा कोई, और एंजाइटी में आप या डर के थॉट में चले जा सकते हो। लेकिन रियलिटी में कोई भी हमेशा परफेक्ट नहीं होता। देखिए, मैंने अभी वही कहा कि रियलिटी में कोई परफेक्ट होता ही नहीं कभी। ऐसा ऐसा इंसान ही नहीं कि वो परफेक्ट है। हाँ, आप ये बोल सकते हो कि नहीं, उसके पास 10 स्किल है, 5 स्किल है, ये हो सकता है, मगर वो हर चीज में भी परफेक्ट तो भी नहीं है। ये बात तो हो गई आप परफेक्ट की चीजों की, साइंस की, कि ब्रेन किस तरह काम करता है, कैसे सेफ रखना चाहता है, या सोसाइटी, ये सब चीजें थी। आप देखेंगे इसके नुकसान क्या है, आपके लाइफ पर इसके नुकसान क्या होते हैं, जो कि अगर आप नजरअंदाज करोगे तो आपको ये परिणाम, ये इम्पैक्ट आपके लाइफ पे होगा। आप गिल्ट में जाओगे, खुद को गिल्ट मानोगे, मेरे से हुआ ही नहीं, मेरे को तो पहले से आदत है, मैं परफेक्ट ही करता हूँ, तो आप गिल्ट में जा सकते हो। आपको एंग्जाइटी बढ़ जाएगी, क्योंकि आप सोचते रहोगे कुछ भी हो जाए, मुझे वो जितना है, मुझे वो पाना है, मैं कोई भी चीज परफेक्ट करता है वो भी परफेक्ट करना है, चाहे कितना भी बड़ा हो। तो आप एंग्जाइटी में जाओगे, गिल्ट में जाओगे। अगला है लो सेल्फ स्टीम। तो लो सेल्फ स्टीम तो होगी, क्योंकि आप डाउट करने लगोगे, क्योंकि आपने कभी फेलियर देखा नहीं, और एक बार कभी फेलियर आ जाता है तो आप खुद को लो सेल्फ स्टीम में चले जाओगे, खुद को कम मानोगे, खुद की आइडेंटिटी को जज करने लगोगे। अगला है परफेक्टनिज्म। आप बहुत परफेक्ट केस में चले जाते हो, कोई भी चीज मुझे परफेक्ट 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 चाहिए, तो आपको ये तकलीफ देने लगेगी। बाद में यही प्रॉब्लम एक पर्सनैलिटी का बन जाता है कभी कभी। बाद में फिर बर्नआउट, खुद को जलसी फील करना या कुछ अलग सी फीलिंग होती है बर्नआउट में, वो ज्यादा तो नहीं दिखाई देती इतनी। अगला है रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट्स, और रिश्तों में बहुत प्रॉब्लम आता है अगर ये रिलेशनशिप में हो, जो मैंने एग्जांपल आपको बताया था कि उन्होंने याद नहीं रखा, अब वो मुझसे प्यार नहीं करता, मैं कोई भी चीज परफेक्ट करता हूँ, तुझे नहीं आती। तो अगर
आपके पार्टनर में ये परफेक्ट का प्रॉब्लम हो तो दूसरे पार्टनर को भी उसका परिणाम होता है और रिश्ता टूटने के तादीर पे आ जाता है। ठीक है, तो ये थे उसके नुकसान। रिलेशनशिप में भी आप देख रहे होंगे अगर आपका पार्टनर ऐसा हो तो। ये बात हुई नुकसान की। आप देखेंगे इससे बाहर कैसे आ सकते हैं हम। बाहर आने के लिए मैंने जो बताया था कि वो टेक्निक इस CBT, इससे पहले भी मैंने वीडियो में बताई है। अगर वहां पे भी आप वो टेक्निक यूज कर सकते हैं, यहाँ पे भी कर सकते हो 3C। इसके अलावा भी बहुत डीप होती है, मगर आपका अगर प्रॉब्लम हो तो वो मैं बताऊंगा क्या करना है आगे। मगर आपका बहुत कम लेवल पे हो, जैसे मैंने अभी एग्जांपल बताई, अगर ये एग्जांपल में आते हैं तो आपको 3C यूज करना है। 3C में पहला C है कैच। क्या मैं शुड या मस्ट शब्द से ज्यादा इस्तेमाल कर रहा हूं? तो आपको पहले ऑब्जर्व करना है जो भी आपके लाइफ में चीजें हो रही है उसमें शुड या मस्ट यूज हो रहा है क्या। जैसे कि ये सेंटेंस मैंने दिखाई थी, गलती नहीं करनी चाहिए या हमेशा सब याद रखना चाहिए, रिलेशनशिप में याद रखना चाहिए। तो ये जो मैंने हाईलाइट किए यहाँ पे, अगर ये आपके इसमें आते हो तो आपको ऑब्जर्व करना है। तो फिर आप शुड स्टेटमेंट में हो, जो कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन का एक टाइप है। अगर वो आता है तो आपको चेक करना है। चेक कैसे करेंगे, या यह रूल रियलिस्टिक है क्या? जो भी आपने रूल बनाया है परफेक्ट होने का वो रियलिस्टिक है। जब आप खुद को क्वेश्चन करोगे तो आप जान पाओगे कि ये रियलिस्टिक है ही नहीं, ये सिर्फ खुद ने बनाया है इन्वायरमेंट के कारण, या ये टाइप मैंने बताए थे साइंस, इस कारण वो चीज बनी हुई है आपकी। मगर कोई भी रियलिस्टिक उसका कोई भी प्रूफ नहीं मिलता। जैसे कानून के कुछ रूल होते हैं वैसे इसमें कोई भी रूल नहीं है, ये खुद बनाया गया चीज है। तो यहाँ पे आपको एक क्लियरिटी आ जाती है सबसे पहले। दूसरा पॉइंट है, क्या दुनिया में कोई हमेशा परफेक्ट रहता है? तो ये खुद को पूछना है, देखना है कि कोई परफेक्ट वाला आपके पास एविडेंस है? तो आपको एक भी नहीं मिलेगा। यहाँ पे भी बहुत मदद हो जाएगी। अगला है, अगर मेरा दोस्त यही गलती करता तो क्या मैं उसे भी यही कहता? तो आपको दूसरी नजर से देखना है। मैं बहुत बार ये सेंटेंस यूज करता हूँ कि आपके नजर से ना देखे, अपने दोस्त, अपने भाई, अपने कोई रिश्तेदारों की नजरों से देखे। अगर वो मेरी जगह पे होता तो वो क्या करता? तो फिर आपको नजरिया मिल जाता है दूसरों के नजर से देखना और सच्चाई और रियलिस्टिक थॉट को समझना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है चेक, क्योंकि चेक पे ही चेंज डिपेंड करता है। अगला है चेंज, मुझे हमेशा परफेक्ट होना चाहिए यह नहीं बोलना। देखिए, ये कभी भी नहीं बोलना है तुम्हें कि मुझे परफेक्ट होना है, ये गलती नहीं करनी। इसकी जगह पे क्या करना है चेंज में, मैं अच्छा करने की कोशिश करूंगा लेकिन गलती करना इंसान होने का हिस्सा है। देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि कोशिश करनी है। मैं ये नहीं बोल रहा कि परफेक्ट नहीं होना है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कोशिश नहीं करनी है। तो ये चेंज में ये आएगा, कभी भी जो भी आप सेंटेंस बनाओगे तो इस पैटर्न में आएगा कि हमें ट्राई करते रहना है। क्योंकि हर पर्सन ट्राई करता है, गिरता है, संवरता है, फिर चलता है। ठीक है, उसी तरह आपको ट्राई करते रहना है। सिर्फ एक एक्सेप्टेंस कभी भी दिमाग में रखना है जो आपको परेशान नहीं करेगा। ये शुड वाला स्टेटमेंट वो है एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस ये ऐसी की है साइकोलॉजी में, इस पे बहुत जोर दिया गया है बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट ने। तो इसलिए एक्सेप्टेंस रखिए, चाहे कितना भी बुरा हो, चाहे कितना भी अच्छा हो, उसको एक्सेप्ट करिए, फिर ही आप आगे बढ़ सकते हो लाइफ में, याद रखना। तो ये था उसका सेंटेंस, कारण आप चेंज ला सकते हो और आपकी प्रॉब्लम से, शुड स्टेटमेंट से बाहर आ सकते हो। तो परफेक्ट नहीं, प्रोग्रेस रहना है हमें। हमें क्या करना है, ये लाइन याद रखना है कि मुझे परफेक्ट नहीं होना है, मुझे प्रोग्रेस करते रहना है। छोटे छोटे स्टेप से हमें आगे जाना है और प्रोग्रेस करना है। तो ये सही है, परफेक्ट नहीं, प्रोग्रेस, ये कभी याद रखो। दोनों भी पीपी से स्टार्ट होते हैं और याद रखने में भी सही है। परफेक्ट नहीं, प्रोग्रेस होना जरूरी है। तो मैंने कहा कि अगर ये प्रॉब्लम आपसे बड़ा हो, मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि मैं आपको बताऊंगा, अगर ये सिर्फ 3C से नहीं हो पा रहा है और आपको लग रहा है मैं इससे नहीं बाहर आ पा रहा हूँ,
तो नॉन जजमेंटल, जहाँ जजमेंट नहीं किया जाता आपको, ना आपके आइडेंटिटी को पूछा जाता है, ना ज़्यादा कुछ बोला जाता है, सिर्फ प्रॉब्लम को देखा जाता है। तो फ्री 15 मिनट क्लियरिटी कॉल, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप कनेक्ट हो सकते हो और क्लियर कर सकते हो कि आपको कौन सा कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन है, उससे आप बाहर आना चाहते हो। चाहे एंग्जाइटी हो सकती है या अदर कुछ स्ट्रेस वगैरह, रिलेशनशिप प्रॉब्लम भी हो सकती है, तो कनेक्ट हो सकते हो। मगर आपको लगता है कि इतना प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं कहूँगा आप ये कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है सेशन लेना, क्योंकि आपका प्रॉब्लम सॉल्व होना सबसे ज़रूरी है। इसलिए मैं आपको लिए वीडियो बनाता हूँ। तो चलो, वीडियो आपको पसंद आया हो आशा करता हूँ, और आप तक सब्सक्राइब नहीं किया तो करो, क्योंकि आपका प्रॉब्लम मेरा प्रॉब्लम है। मैं वीडियो लेके आऊँगा और आप तक आपने वीडियो देखा, इसलिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लिए बाय।